चलिए, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि हम हमारे टारगेट पे थे और हमारा टारगेट है एनएमएमएस NTSC और यशस्वी। देखिएगा, तो सबसे पहला मतलब जो है अपना क्वेश्चन हमने कल जो क्वेश्चन किया था कितना भैया 51 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 52वें क्वेश्चन से हमारी शुरुआत करते हैं। तो 52वां क्वेश्चन है कि हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो कौन है भैया? बाण भट्ट। कौन है? बाण भट्ट। आपको ये ध्यान रखना है आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किसने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को हराया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। ध्यान रखें, पुलकेशिन प्रथम नहीं है, पुलकेशिन द्वितीय है। और देखिएगा, चीनी यात्री हैंसोंग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। चीनी यात्री हैंसोंग किस शासक के शासनकाल में आया था? तो क्या? हर्षवर्धन। अगला है जनता द्वारा चुने गए शासक गोपाल ने पाल वंश की नींव कब रखी? तो याद रखना है 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। यह है विक्रमशिला। क्या है भैया? कि विक्रमशिला की मतलब जो है स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो आप ध्यान रखिए 1192 ईस्वी में हुआ। इसमें क्या हुआ साहब? इसमें देखिएगा, तराइन के 2 युद्ध हुए। पहला हुआ 1911 में। याद रखना है आपको, PM यानी पृथ्वीराज चौहान क्या जीता था और मोहम्मद गोरी क्या हारा था। ठीक है साहब। अब अगला है कि कौन भैया, कौन हारा कौन जीता? तो 1992 यानी दूसरा युद्ध हुआ 1992। कब? 1992। उसमें आपको याद रखना है MP मोहम्मद गोरी जीता, पृथ्वीराज चौहान हारा। ये विशेष आपको ध्यान रखना है दोनों युद्ध के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो अगला ये है, क्या है? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन? तो दंती दुर्ग। ये आपको ध्यान रखना है। एलोरा में ठोस चट्टान को कटाकर महान शिव मंदिर किसने बनवाया? तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया। कृष्ण प्रथम ने ये मंदिर बनवाया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा ये है, क्या है सर? कि किस कविराज राजमार्ग नामक ग्रंथ का प्रणयन किया? तो किसने? अमोघ वर्ष ने। किसने? अमोघ वर्ष ने। चोल वंश की स्थापना 850 ईस्वी के लगभग किसने की? तो विजयालय ने। चोल अभिलेखों में कौन सी प्रकार की ग्राम सभा का उल्लेख मिलता है? तो देखिएगा, उर सभा नगरम, ये सभी का उल्लेख इसमें चोल अभिलेखों में प्राप्त है। सोमनाथ के मंदिर पर महमूद का आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में हुआ था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में दास वंश की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो 1211 में हुई। कुतुबुद्दीन का निर्माण किसने? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक था उसने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो आपको ध्यान रखना है, कौन बैठा? आराम सा बैठा। कौन बैठा? आराम सा बैठा। आराम से बैठा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद। क्या बैठा? आराम सा। अब अगला है, क्या है? भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। चालीसा नामक संगठन किसके द्वारा बनाया गया? तो इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान शासनकाल कब से कब तक रहा? तो ध्यान रखें कि 1236 से 1240 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। अगला है आपका, क्या है? भारत में खिलजी वंश के शासन का संस्थापक कौन था? तो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। दिल्ली सल्तनत का वहाँ प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना की नींव रखी? तो आप ध्यान रखें, अलाउद्दीन खिलजी। किस मुस्लिम सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया? तो वो भी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? तुगलकाबाद का निर्माण किसने करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया।
किस मुस्लिम शासक के राजधानी का परिवर्तन किया गया? किसने भैया, किसने किया? किस मुस्लिम शासक ने राजधानी का परिवर्तन किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव कब रखी? तो 1332 में रखी, है ना। अलाउद्दीन हसन बहमशाह की बहमनी वंश की स्थापना कब हुई? 1347 में हुई। फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज तुगलक ने करवाया। और याद रखना कि इसने भारत में अशोक के 2 स्तंभों से अशोक स्तंभ मंगवाकर इस फिरोज शाह कोटला में अशोक स्तंभ रखा गया है, इसी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है? अगला है हमारा कि दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की। भारत में लोधी वंश के शासन की नींव किसने डाली थी? तो बहलोल लोधी ने। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो किसने? बाबर ने की। किसने भैया? बाबर ने। बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो लोधी वंश की। किसकी? लोधी वंश की। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो 21 अप्रैल इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? 1526, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को बाबर के द्वारा प्रथम युद्ध लड़ा, कौन सा? पानीपत का। फिर है चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। सुलह ए कुल की नीति किस मुगल सम्राट ने अपनाई? तो अकबर ने अपनाई। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। तो राष्ट्रीय सम्राट आपको अकबर को कहा जाता है। किसको? अकबर को कहा जाता है। क्वेश्चन अगला है, और क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला ये है, तानसेन, क्या? तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के दरबार में थे। लगान वसूली की करोड़ी प्रथा को किस मुगल शासक ने लागू किया? तो अकबर ने। भूमि की पैमाई से तू इलाही गज का प्रचलन किस सम्राट ने करवाया? तो अकबर ने करवाया। आगे बढ़ते हैं और अगला ये है कि दीन ए इलाही को केवल एक ही हिंदू ग्रहण किया था, जिसका नाम था बिरबल। एकमात्र हिंदू था जो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी थी, उसको मानने वाला था। उसको किसने माना था साहब? तो किसने माना था? आपको पता होना चाहिए कि ओनली फॉर बिरबल ने ही उसको माना था। किसने माना था? बिरबल ने ही उसको माना था। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि अकबर की धार्मिक सहिष्णुता उसके जिस कार्य से प्रतीत है वहाँ कौन सी है? तो इबादत खाने की स्थापना। मनसबदारी प्रथा की विशेषता क्या थी? यहाँ प्रथा अधिकारी व सैनिक व्यवस्था का आधार थी। क्या थी? सैनिक आधार थी। ए वाला किस सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? तो जहांगीर ने दी। जहांगीर के दरबार में दूसरा मतलब अंग्रेज आया था, उसको क्या मंजूरी मिल गई थी कि आप व्यापार भारत में कर सकते हैं। किस मुगल सम्राट ने न्याय की जंजीर लगवाई? तो जहांगीर ने ही लगवाई थी। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। किसने? शाहजहां ने करवाया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? वो भी शाहजहां ने करवाया। बीजापुर के गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया? तो वो आदिल शाह ने करवाया। आईने अकबरी का रचयिता कौन है? तो अबुल फजल है। कौन है भैया? अबुल फजल है। आएगा 101 क्वेश्चन पर। कौन सा मुगल शासक आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा? तो औरंगजेब था। क्या था? औरंगजेब था। और उत्तर मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस वर्ष बक्सर का युद्ध लड़ा? तो 1764 ईस्वी में। हुमायूं नामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो किसने भैया? गुलबदन बेगम ने। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। शिवाजी ने 1665 ईस्वी में किसे अपनी राजधानी बनाई? तो रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। अगला है शिवाजी का राज्याभिषेक किसने कराया? तो किसने कराया शिवाजी का राज्याभिषेक? गंग भट्ट द्वारा
किया गया। सिखों के कौन से गुरु आदि ग्रंथ की रचना की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी और यही इन्हीं को किसने भैया मुसलमान ने मार दिया था। किन्होंने मार दिया था? मेमोरियन ने मार दिया था। जो सिखों के कौन से गुरु आदि ग्रंथ की रचना की? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी और इनको क्या है भैया किसने? जहांगीर ने मार दिया था। जहांगीर ने इनको मार दिया था। जहांगीर के छोरे की इन्होंने मदद की थी, उस समय जहांगीर ने इनको क्या निपटा दिया था। अकाल तख्त की स्थापना कौन से गुरु ने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। किन यूरोपियों ने भारत में तंबाकू की खेती की? तो पुर्तगालियों ने की। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की नींव किसने रखी? तो कार्नवालिस ने रखी। अगला है हस्तक्षेप की नीति का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो सर जॉन सॉर को जाता है। ठगी प्रथा का अंत किसने किया? तो बेंटिंग ने किया। कुशासन के आधार पर राज्य अपहरण की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई। अगला है आपका किसने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की? तो डलहौजी ने। भारतीय ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम कब लड़ा? तो 1857 में लड़ा। 1857 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया? तो बहादुर शाह जफर ने किया और यही मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक भी था। अगला है स्वतंत्रता 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से हुआ था। राजा राममोहन राय ने मीरातुल अखबार का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो फारसी में किया। राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से कहाँ 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो कलकत्ता में की। राजा राममोहन राय वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की? तो 1825 में की। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब और कहाँ? मतलब 1875 में। कहाँ पर? बम्बई में। कहाँ पर भाई साहब? बम्बई में की। अगला है आपका कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लाउटस्की और कर्नल अल्कॉट ने न्यूयॉर्क में कब की? तो 1875 में की। 1873 ईस्वी में स्थापित अलीगढ़ मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ विश्वविद्यालय कब बना? तो 1920 में बना। 1873 ईस्वी में सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने की। गरम दल के नेता प्रमुख नेता थे तो कौन थे? फिरोज शाह मेहता। स्वदेशी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार हुआ? तो कलकत्ता 1906 में हुआ। 1906 में हुआ। होम रूल लीग की स्थापना मद्रास चेन्नई में किसने की थी? तो किसने? श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी और ये पहली महिला कांग्रेस की क्या थी? मतलब ये सदस्य भी मतलब वो क्या थे? अध्यक्ष थी। बिना अपील बिना दलील बिना वकील का कानून काला कानून किसे कहा गया? तो रोलेट एक्ट को कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध का पश्चात तुर्की के साथ हुए अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरोध में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? तो मोहम्मद अली व शौकत अली ने किया। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? चोरा चोरी कांड की वजह से। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो एक भी नहीं था, इसलिए तो इसका विरोध हुआ था। साइमन आयोग के बहिष्कार के दौरान पुलिस की लाठियों से मार के घायल किस नेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अब देखिएगा इधर से और क्वेश्चन लेते हैं। तो 133 क्या है? 2 सितंबर 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अंतरिम सरकार बनाई? तो जवाहरलाल नेहरू के मतलब यह नेतृत्व में। देश के विभाजन एक देश की स्वतंत्रता की घोषणा किस योजना में की थी? तो माउंटेन योजना में की थी। किसमें? माउंटेन योजना में की थी। अब इसका अगला है स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों का एकीकरण करने वाले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही हमारे पहले उप प्रधानमंत्री थे। वेद समाज की रचना किसने की? तो श्री
धरलू नायडू ने की। धरलू नायडू ने वैद्य समाज की स्थापना की। दीनबंधु किस लोकप्रिय नेता को कहा जाता है या उपनाम है? तो CF एंड्रोज को। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट किसकी रचना है? तो वैलेंटाइन सिरोल की है। और करो या मरो नारा किसका है? तो महात्मा गांधी का है। जय हिंद, जय माँ भारती। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए ये वीडियो, है ना।